हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, आज वाली वीडियो में ना आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th का जो हमारा बोर्ड का पेपर हुआ था वो, और साथ में आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि आपके पास कौन सी सीरीज़ मुझे लगा टफ़ थी और कौन सी सीरीज़ कंपैरेटिवली इजी थी। तीनों सीरीज़ एक्स वाई और जेड सीरीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि आपके पास फिज़िक्स का ओवरऑल पेपर एनालिसिस कैसा था, पेपर हार्ड था या ईजी था। अदर देन दैट आपको पता है यहाँ पे दो जोन्स बने हुए हैं, हार्ड जोन एंड सॉफ्ट जोन। सॉफ्ट जोन वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो चुका है, तो हार्ड जोन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस रहेगी। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़, हार्ड जोन वाले स्टूडेंट्स को अभी भी 1 मंथ का टाइम है, तो हार्ड जोन वाले स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं, सॉल्व पेपर्स क्वेश्चंस करके जाते हैं, वहाँ से इस बार फिज़िक्स का पेपर नहीं आया है। तो अपनी प्रिपरेशंस को ध्यान से समझना। तो चलो उसी वीडियो में आपके साथ हर एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी डिस्कस करता जाऊंगा कि कहाँ से किस तरह से आपके पास कंसेप्ट पूछा गया है इस बार, और कहीं ना कहीं जो आपके पास जो पेपर का लेवल है ना वो थोड़ा सा बेटर हो गया है। कि कहीं पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे, हमारे पास पर्सनली जो मुझे लगता है कि पेपर का लेवल अच्छा हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या हैं, कोई भी सॉल्व पेपर ले लेते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाते थे और एग्ज़ाम दे के आ जाते थे। लेकिन इस बार का पेपर कुछ ऐसा था कि जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, कंसेप्ट सीखे होंगे, वही इस पेपर को सॉल्व कर पाता। तो चल सबसे पहले आपके पास डिस्कस करते हैं हमारे पास सीरीज़ एक्स को। सीरीज़ एक्स में ध्यान से समझना, आपने पढ़ा है रेजिस्टेंसेस के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपके साथ वीडियो में इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा जहाँ पे मैं तीनों सीरीज़ एक्स वाई और जेड सीरीज़ को भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। वाई रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज। तो आपने अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल को ध्यान से समझा होगा तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी आराम से कर लोगे कि कब हम रेजिस्टेंसेज को सीरीज में जोड़ते हैं और कब हम पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। तो यही बताना था कहाँ पे करंट का फ्लो हमें ज़्यादा चाहिए, कहाँ पे कम चाहिए। सेकंड क्वेश्चन था कि एक डीसी एमीटर जो है वो एक एसी को क्यों नहीं रीड कर पाता है, तो आपको उसके लिए डीसी और एसी के बीच के डिफरेंस पता होना चाहिए था, वही करंट से आपका क्वेश्चन था। वाई आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, नाम में ही सारा राज छिपा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो इजीली कर लेते स्टूडेंट। इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द वेलोसिटी। ध्यान से समझना, मैंने आपको कहा था मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स की बात भी कर रहा हूँ कि जब मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं जो आपको बता रहा था कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, वेरिएशन पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, एक चीज़ के कम होने की वजह से दूसरी चीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वहीं से आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसके रिलेटेड मैंने देखा है हर सीरीज में एक एक क्वेश्चन जरूर है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को बढ़ाना है, उसके बढ़ाने से क्या हो रहा है, उसके बढ़ाने से क्या हो रहा है, तो ये आपको आना चाहिए था, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको ऐसे करके पूछा जा रहा है क्या इफेक्ट है अगर हम वेवलेंथ को डिक्रीज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखना है, हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स आर देयर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो मुझे नहीं लगता कि वैसे भी ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर लेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि आपके पास किस तरह के चार्ज कैरियर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होते हैं, जो कि आपने पढ़ाई है, हमारे पास होते हैं। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ से आप इजीली पी फॉर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज, एन फॉर नेगेटिव चार्ज। तो चलो मैं इसमें आंसर डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको पता था बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पी फॉर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं हम और एन फॉर नेगेटिव। तो नेगेटिव में तो हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तो पी फॉर पॉजिटिव हमारे पास होल्स होते थे, तो यहाँ पे होल्स आंसर हो जाता। चलो वो बात की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, मैंने आपको कहा है ऑफलाइन स्टूडेंट्स वालों को भी मैं कहता रहता हूँ कि आपके पास मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ जो है ना, वहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो उसमें से भी एक क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप कहाँ पे होती है और कहाँ पे वो होती है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है एंगल ऑफ डीप की और वो किस जगह पे होती है। ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। वाई, ये मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है इस एक्स सीरीज में, क्यों दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्यों लगाते हैं। ध्यान से समझना, आज तक जो क्वेश्चन इससे पहले आते थे ना एग्जाम में, वो आता था फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ऐसे करके क्वेश्चन आता था। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस तरह क्वेश्चन पढ़ के कि क्यों 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टिंग करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो है ना वो एक दूसरे पे क्यों फोर्स लगाते हैं। तो जिसने इसको टॉपिक को अच्छे से समझा होगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है। फोर्स हम पढ़ते हैं, टॉपिक आपका डायरेक्टली मेंशन है सिलेबस में, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। वहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि क्यों वहाँ पे फोर्स लगती है। सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो क्या होगा, आपने अच्छे से पढ़ा है, जहाँ पे हम फ्लेमिंग्स के रूल्स भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चलते हैं यहाँ पे हमारे पास है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बहुत इसी का आपके पास किसी भी स्टूडेंट ने अच्छे से इजीली कर लिया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी बनी होती हैं और किस पे डिपेंड करता है, बहुत इजी क्वेश्चन। फिर एक न्यूमेरिकल छोटा सा 2 नंबर का। अब आ जाते हैं आपके पास
यूनिट 10 आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में से क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की डेफिनेशन हर स्टूडेंट पढ़ के गया होगा, और ब्लॉक लेवल डायग्राम ऑफ डीमॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव सब स्टूडेंट्स करके जाते हैं। तो ये वाले वो क्वेश्चन हो गए जो रिपीट हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेक्शन सी में से 3 मार्क्स का, हाउ विल यू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स बाय अ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में आप ईएमएफ ऑफ द सेल्स, मैंने आपको कहा है स्टूडेंट्स में, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूं कि आपके पास पोटेंशियोमीटर है। आपके मैंने जब ऑफलाइन स्टूडेंट वालों को भी पढ़ाया तो मैंने कहा था कि जो आपके पास पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर के साथ साथ आपके पास क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो हर बार आपको पोटेंशियोमीटर के साथ उसकी एक एप्लीकेशन तो ज़रूर होगी। तो इस बार वापस आई थी कैसे हम पोटेंशियोमीटर से की मदद से 2 सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कर सकते थे। बेसिक क्वेश्चन हर स्टूडेंट ने कर लिया होगा। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन सर्किट। वेरी बेसिक क्वेश्चन, सीधा टॉपिक, सीधा सिलेबस से आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी भी पॉइंट पे निकालना था आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। हर जिस भी स्टूडेंट ने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी इजीली कर लेगा। ये वापस से हो गया इजी क्वेश्चन हमारा। तो अभी तक मुझे इसमें कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जो थोड़ा तो सिर्फ मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा जो आपके साथ मैंने कहा पीछे डिस्कस किया था। व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ते हैं। फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यूजिंग बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ की मदद से हमें कैलकुलेट करना था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है, सब स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कोलाइड लूप व्हेन प्लेस्ड इनसाइड एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हो सिलेबस से है डायरेक्ट, तो आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया होगा। फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बेसिक सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 17, बोर पोस्टुलेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपको पता ही है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड अ कर्व बिटवीन मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये थोड़ा सा बनाने में मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी कहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी और उसका कर्व बाइंडिंग एनर्जी का जो आपके पास बनता है बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसकी डिराइव करनी थी आइंस्टाइन्स इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टाइन इक्वेशन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने सभी ने कर लिया होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सब ने स्टूडेंट्स कर लिया है, बहुत इजी क्वेश्चन। हाउ इज जंक्शन डायोड फॉर्म इन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, डायरेक्ट सिलेबस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टूडेंट्स ने टॉपिक्स पीछे से टॉपिक उठा के किया होगा, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एक बार इजी क्वेश्चन। स्पेस वेव और स्काई वेव प्रोपोगेशन में से एक साथ आता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 स्काई वेव प्रोपोगेशन रेडियो वेव्स का आया हुआ है। राम इज येलो लाइट, तो आपके पास उसके बाद एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने कहा था, मैंने पर्सनली मुझे लगता है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एक से नहीं बल्कि 2-3 होने चाहिए एग्जाम में, वहाँ से स्टूडेंट का कंसेप्ट पता चलता है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, आपके पास इजीली कर लेते आप। ध्यान से हमें ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जब आप आराम से देखोगे ना, जानबूझ कितनी लंबी कहानी सुनाता है, व्हाट इज द वैल्यू डिस्प्लेस बाय टीचर। तो एक तो ये होता है कि वो क्या बताना चाह रहा है टीचर। नेक्स्ट, गिव द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डिफ्रैक्शन। तो क्या आपको ये इतनी सारी कहानी पढ़ने की जरूरत है? क्या हमने स्टूडेंट्स ने डिफ्रैक्शन के क्राइटेरिया नहीं पढ़े हैं? क्या कंडीशंस होती हैं डिफ्रैक्शन की, तो वो डायरेक्टली पूछा था। अगर स्टूडेंट्स इतनी सारी कहानी ना भी पढ़ते, जो हमारे पास डाटा दिया था नहीं भी पढ़ते, तो हम इजीली नेसेसरी कंडीशंस तो वहाँ से भी हमें आती थी डिफ्रैक्शन की। अगेन बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। सेक्शन ई जो सब स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि 5 मार्क्स वाले हमारे क्वेश्चन निकल जाएँ तो बात बन जाए। तो देखते हैं जरा सेक्शन ई में से क्वेश्चन कैसे आए, तो क्या मुश्किल थे। यहाँ पे व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चन, किसी भी स्टूडेंट ने आराम से कर लिया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, उसके स्पेशल केसेस, तो मुझे लगता है ये 5 मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन निकल गया यहाँ से। कैपेसिटेंस का कैपेसिटर और उसका ऐसा यूनिट देना था, बेसिक क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हमने प्रूव करना था 1/2 CV², अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा AC जनरेटर को हमने बताना, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगेन नेक्स्ट आपके पास से इंपीडेंस फेज एंगल निकालना था आपने सीरीज LCR सर्किट के लिए, अगेन आपके पास बहुत आसान क्वेश्चन था, कर लिया होगा। लेंस मेकर फार्मूला पे एक क्वेश्चन था, उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास फ्रिंज विड्थ का एक क्वेश्चन था, तो इसके साथ आपकी X सीरीज कंप्लीट हो जाती है। तो 5 मार्क्स के जो आपके पास 2 क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही थे ऑलमोस्ट, तो आपने इजीली कर लिए होंगे। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो में एक ही सीरीज़ का रिव्यू रखता हूँ, एक ही सीरीज़ का एनालिसिस रखता हूँ। अगर आपको Y और Z सीरीज़ की एनालिसिस भी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं लास्ट में हार्ड जोन वाले स्टूडेंट्स को और नए स्टूडेंट जो इस बार 12th में आएंगे उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्व्ड पेपर्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप कंप्लीटली उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में रखता हूँ इतनी, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।